मेरठ के कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण का मामला राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। गाजियाबाद के यूपी गेट पर नगीना के सांसद चंद्रशेखर को रोकने के लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर थाना प्रभारी और एसीपी भी लगाए गए थे, लेकिन पुलिस सांसद चंद्रशेखर को रोकने में नाकाम रही। पुलिस ने चंद्रशेखर की एस्कॉर्ट को अपने कब्जे में ले लिया तो वो अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल ही दौड़ पड़े। सांसद को पकड़ने के लिए पुलिस कर्मियों ने दौड़ लगाई, लेकिन वो हाफ गए। सांसद कुछ दूर आगे चलकर एक बाइक में बैठे और सीधे मेरठ के सरथना क्षेत्र के गांव कपसाड़ के लिए निकल गए। सांसद चंद्रशेखर खेतों और गांव के रास्तों से होते हुए कपसाड़ पहुंचे। सांसद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बाइक पर बैठकर कपसाड़ के अंदर पहुंच गए। हालांकि सांसद चंद्रशेखर के कपसाड़ पहुंचने की सूचना के बाद गांव के हर तरफ अभेद नाकेबंदी की गई थी। सांसद और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को पुलिस ने गांव में प्रवेश करने से रोकने के लिए 2 किलोमीटर से पहले बैरिकेडिंग की थी, लेकिन वो पुलिस से बचते हुए मोटरसाइकिल से दूसरे रास्ते से वहां पहुंचे। लो जी पानी पी। पार कैसे जाएंगे फिर? हाईवे तो है, वो तो बात ठीक है, लेकिन हाईवे पे कैसे पहुंचेंगे ऊपर? ठीक है। ऊपर कैसे चढ़ेंगे? आगे से आगे चढ़ जाएंगे। कहाँ चढ़ जाएंगे? यहाँ से आ जाओ, गाड़ी यहीं आओगी। सुनो, अब मेरठ जाएंगे। ऊपर चलो। चंद्रशेखर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये घटना मेरठ जिले के सरथना क्षेत्र के कपसाड़ गांव की बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है। उन्होंने कहा कि एक दलित महिला की हत्या कर दी गई और उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद गांव में तनाव का माहौल है। घटना पर रोष व्यक्त करते हुए आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। पुलिस अभी तक युवती को बरामद नहीं कर सकी है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के घर पर चलने वाला बुलडोजर अब कहां छिप गया। उन्होंने पहले वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित परिवार से बात की थी और न्याय का आश्वासन दिया था। गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था और बैरिकेडिंग की गई थी, जिसके कारण अन्य नेताओं को पहुंचने में भी मुश्किल हुई। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। डिमांड्स क्या है, इसको जानना है। पुलिस ने क्या किया? अगर फिर लगा कि हाथ खाली है तो फिर संघर्ष जारी। नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा कोई वो हूँ क्या जो मेरी बात से कोई डरेगा? भाई, मैं तो साधारण सा आदमी हूँ, कमजोर वर्गों का एक प्रतिनिधि। अफसरों से बातचीत हुई है क्या? देखिए, मांग पहले तो ये है कि परिवार से बातचीत हो जाए। एक कहते हैं ना कि कोई किसी के जख्म को मरहम नहीं लगा सकता, लेकिन बात करने, दर्द सुनने में हल्का हो जाता है। एक बार उनका पक्ष जान लूं, जनप्रतिनिधि उनका, तो पार्लियामेंट हो या सड़क हो, अपनी बात को रख दूं आप लोगों के माध्यम से। एक बार परिवार से मुलाकात होने के बाद मेरी डिमांड, देखिए मेरी डिमांड ये है कि उत्तर प्रदेश की हर बहन बेटी सुरक्षित होनी चाहिए। आप पीड़ित परिवार एक सेकंड, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा असेंबली में बोलते हुए, ये सुना होगा इन्होंने, मेरठ वालों ने, कि हर अगर बेटी का कोई अपमान करेगा तो हर चौराहे पे खड़ा यमराज, इधर सांसद जी, और यमराज जो है उसे कहीं और पहुंचा देगा। लेकिन यहाँ यमराज 52 घंटे सो रहा था या छुट्टी पे है? इसका जवाब मुख्यमंत्री दें।
कि यहाँ 52 घंटे में यमराज जी कहीं सो गए हैं गहरी निद्रा में, कुंभकर्ण बन गए हैं, या यमराज जी छुट्टी पे चले गए, इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। या फिर वो सिर्फ रील बनवाने के लिए असेंबली में खड़े होकर कोई भी भाषण पेल देते हैं, इसका जवाब उनको देना है। वो कह रहे हैं कि हमने आर्थिक मदद दे दी है, आर्थिक मदद भी दे दी है, और संकी सोम कह रहे हैं आर्थिक मदद दे दी है और न्याय के लिए हम खुद यहाँ बैठे हुए हैं। अब किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप राजनीति करने वहाँ जा रहे हैं? ठीक है, और कुछ कहना है? आप भी कोई मदद करेंगे पीड़ित की? और कुछ कहना है? आप कुछ मदद करेंगे? मैं तो जानना चाह रहा हूँ, आपसे कहना नहीं। नहीं, मैं जो कुछ जवाब देना होगा ना वो प्रशासन से बात करके दे दूंगा। कौन क्या कर रहा है सब जानते हैं। आप जा रहे हैं? मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, मैं कपसाड़ जाने के लिए आया हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि संवैधानिक दृष्टिकोण से मेरी परिवार से बात हो जाए, कहीं भी जाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता था, आपने जिक्र छेड़ दिया है। डब्बे खाली रहेंगे इस बार। कमजोर वर्गों के लिए बहन बेटियों के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करना जानते हैं, हर आदमी के कैरेक्टर को जानते हैं, समय जवाब देगा, चिंता मत करो। हाँ, मैं कपसाड़ जाऊंगा, अगर परिवार की कहीं भी और भी मुलाकात हो जाए तो कानूनी प्रक्रिया फॉलो करते हुए मैं उसको उसमें सहमत हूँ। ठीक है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।